Hello students, welcome in the physics class. So today let us continue with the mass. मास हमारे पास किसी भी बॉडी की बात करें अगर हम लोग, देन मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. सो मास हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body is known as its mass. उसी को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, इसका मास बोलते हैं. अब ये जो मास है हमारे पास, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इसके एसआई यूनिट हमारे पास दैट इज किलोग्राम, और बाकी आप लोग बात कीजिए इसमें इसको किसमें ग्राम में भी मेजर किया जाता है. अब मास को मेज़र करने के दो तरीके हैं. उसी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने मास को जो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है. ये एक्चुअल में है एक ही चीज़ आपके पास मास, लेकिन हम लोगों ने इसको डिफाइन करने के और इसको मेज़र करने के दो तरीके हम लोगों ने कर लिए. तो इसी वजह से हम लोगों ने इस मास को जो है वो क्या कर दिया, दो पार्ट में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास जो मास आता है, एक आता है आपके पास इनर्शियल मास, and second one is the gravitational mass. ध्यान दें, ये अलग अलग नहीं है, बस ये दो तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, मेजर करने के, मास को मेजर करने के. इसलिए हम लोगों ने इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया. तो पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज इनर्शियल मास. इट इज द मास ऑफ द बॉडी which is related to the inertia of its linear motion and is defined by Newton's second law of motion. समझ गए आप लोग? तो ये क्या है पास, inertial mass of a body, inertial mass of a body is related to its inertia in the ट्रांसलेशनल मोशन, और हम लोग क्या बोल देते हैं दैट इन द लीनियर मोशन. लीनियर मोशन एंड इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का सेकंड लॉ जो है मोशन का, इसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा. तो हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग देखें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास क्या है दैट दिस फोर्स ऑन अ बॉडी दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस मास दैट इज इक्वल टू F by m. So when, this F by a के बराबर. ठीक है, m that is equal to F by a के बराबर. So when a is unity, then this m that is equal to F. F is the external force, जो unbalanced force आता है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that inertial mass of a body is equal to the external force required to produce unit acceleration in the body. ठीक है, in its linear motion. So inertial mass of a body is equal to the external force required to produce a unit acceleration in the body. ठीक है, moreover आपके पास जो inertial mass है, it is not affected by the force of gravitation. मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, जिसको हम लोग एग्जैक्ट मान के चलते हैं. दूसरी बात हम लोग करते हैं कौन सा, दैट इज ग्रेविटेशनल मास. Gravitational mass. So gravitational mass of a body is related to the gravity, force of gravity on a body. मतलब that is a pull. Gravity pull जो है हमारे पास, that is a force of a gravity or the gravitational pull on the body. And it is defined by Newton's law of gravitation. ठीक है, so and gravitational mass
is related to gravitational pull on the body and is defined by Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation, ये इसको डिफाइन करें। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट दिस F दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू G m अपॉन r square, where m is the mass of the body. So this Gm upon r square that is equal to intensity of the gravitational field या gravitational field intensity हम लोग बोल सकते हैं। This Gm upon r square that is equal to I, यही किया था हम लोगों ने। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ that this F that is equal to, therefore this F that is equal to I into m और m that is equal to F upon I. So when this I is unity, then this m is equal to f, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास ये है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड है इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यूनिटी, ठीक है। It is the gravitational pull on the body placed in a gravitational field of intensity unity or placed in a gravitational field of a unit intensity. तो हमारे पास ये क्या है, that is a gravitational mass की बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है आपके पास इनर्शिया का कोई भी फैक्टर नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें, है वैसे आपके पास सेम ही क्वांटिटीज हैं ये, लेकिन जो हमारे पास क्या है, जो इनर्शियल मास है इट इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। इसको इनर्शियल बैलेंस से मेजर करते हैं हम लोग। और जो ये आपके पास ग्रेविटेशनल मास है इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। और मेजर करते हैं इसको स्प्रिंग बैलेंस। जहां पर भी हम लोग स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं, तो जब भी हम लोग ने ग्रेविटेशनल मास मेजर करना है उस मेथड से, तो हम लोग इसका यूज करते हैं मेजर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का। और जब हम लोग ने ये मास करना है तो किससे मेजर करते हैं हम लोग, दैट इज बाय इनर्शियल बैलेंस से हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो ये था हमारे पास किसका टॉपिक, दैट इज ऑफ मास। हम लोग बात करेंगे आज किसकी, सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स के लिए हम लोग इनकी रेवोल्यूशन की बात करेंगे, लॉन्चिंग की बात करेंगे, किस तरीके से इनको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट्स को, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। सो सैटेलाइट्स, सैटेलाइट Satellite is the name given to a body revolving continuously in the orbit around a comparatively large body. कोई भी एक बॉडी है जो आपके पास कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है इन एनी ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली लार्ज बॉडी, दैट इज नोन एज अ सैटेलाइट। तो हमारे पास अगर बात करें हम लोग इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें, तो अर्थ दैट हैव वन नेचुरल सैटेलाइट नोन एज अ मून। मून जो है आपके पास दैट इज अ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड द मास ऑफ द अर्थ दैट इज अ heavier, 100 times heavier than that of the moon. तो उसी का नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ सैटेलाइट। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं लॉन्चिंग का हमारे पास। जैसे मान लो ये हम लोग, अच्छा दूसरी बात करते हैं हम लोग एक और, नेचुरल सैटेलाइट्स तो वैसे ही ऑटोमेटिकली है आपके पास, लेकिन नाउ अडेज वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कम्युनिकेशन की बात कर ली हम लोगों ने, या फिर हम लोगों ने बात कर ली किसकी, दैट इज अ रिमोट सेंसिंग की बात कर ली, या हम लोगों ने क्या करना है भाई कोई सर्वे करना है, जियोग्राफिकल सर्वे करना है, वेदर फोरकास्टिंग की बात कर ली। ये सारे के सारे काम किसकी वजह से किए जाते हैं, दैट इज द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहला जो सैटेलाइट था
वो लॉन्च किया था किसने, रसिया ने जो था वो सबसे पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था, दैट इज ऑन अक्टूबर 4 1957 में स्पुतनिक 1। और इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्टा के नाम से लॉन्च किया था इन 1975। अब ये जो हमारे पास सैटेलाइट है इसको लॉन्च कैसे किया जाता है, तो इसका प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं। मान लो ये हमारे पास है अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ मान ली मैंने। इसके सरफेस के ऊपर हम लोगों ने मान लिया कि दैट देयर इज अ लॉन्ग टावर, ये टावर है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। एक लॉन्ग टावर हम लोगों ने मान लिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मैंने मान लिया टावर। अब क्या है हमारे पास कि जैसे इस टावर से मैं क्या करूं, एक वेलोसिटी दे दी किसी बॉडी को, कम वेलोसिटी के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन। क्या होगा, इट एक्ट लाइक एज अ प्रोजेक्टाइल की तरह एक्ट करेगा आपके पास, एंड इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन, और यहाँ जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्राइक कर जाएगा अर्थ सरफेस के ऊपर। मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तो यहाँ जैसे आ गया आपके पास, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा बढ़ा दूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन एवरी टाइम इट मिसेस द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हमने वेलोसिटी क्या कर दी इसकी, ऐसे बढ़ा दी कि ये क्या करेगा, इट मिसेस द सरफेस ऑफ द अर्थ है एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, ये अर्थ के सरफेस को मिस करेगा। वैसे तो क्या कर रहा है, इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, लेकिन ये क्या कर रहा है, एट एवरी टाइम इट इज मिसिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई इट ऑर्बिट, इट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट। हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक रॉकेट का यूज करते हैं हम लोग, किसको, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। अब क्योंकि अर्थ के ऊपर इतना बड़ा टावर कहाँ से लगाएंगे हम लोग, तो उसके लिए वो जो आपके पास क्या है, रॉकेट है, वो किसका काम करता है, दैट इज ऑफ अ टावर का काम करता है। उसको हम लोग लॉन्च करते हैं पहले ऊपर तक, और वहाँ से फिर सैटेलाइट को क्या कर देते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी वेलोसिटी के साथ, और आपके पास ये क्या कर जाता है, दैट इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी हाइट के ऊपर हम लोगों ने इस सैटेलाइट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास स्पीड है, द स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट एन सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज नोन एज अ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो हम लोग ये सारी चीजें अब यहाँ पर निकाल करके चलेंगे सैटेलाइट्स में। पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, दैट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये हम लोगों ने मान ली अर्थ, दिस इज अर्थ, ये मैंने मान ली इसकी रेडियस जो है वो किसके बराबर मान ली, मैंने अर्थ की आर के बराबर मान ली, यहाँ ये आर के बराबर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमने क्या किया कि एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया कितनी हाइट के ऊपर, h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे, ठीक है, ये चारों तरफ क्या कर गया, यहाँ पर घूम गया यहाँ पर। सो ये जो हाइट है मैंने यहाँ से किसकी, दैट इज ऑफ अर्थ के सरफेस से, ये जो हाइट है इसको मान लिया मैंने h के बराबर। यहाँ पर आपके पास आ गया सैटेलाइट, और इसकी हाइट मैंने मान ली किसके बराबर, h के बराबर यहाँ पर मान, ठीक है। ये सैटेलाइट आपके पास यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये मैंने मान लिया सैटेलाइट, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट, एंड दैट दिस वन सर्कुलर ऑर्बिट दैट हैव द रेडियस r, ये r है क्लियरली, r दैट इज इक्वल टू r प्लस h के बराबर आपके पास आ गया। टोटल किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r प्लस h के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो
Earth be a uniform sphere, so m be the mass of Earth. ऑर्बिटल स्पीड मैंने डिफाइन कर दी थी. ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सो m हम लोगों ने क्या मान लिया, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ. r विद द रेडियस ऑफ अर्थ. दिस m is the mass of satellite. Mass of a satellite. And h with the height of satellite above the surface of Earth. Surface of Earth. And r with the orbital radius. Of satellite. ठीक है. Clearly this r that is equal to r plus h के बराबर. Now the gravitational force, इस अर्थ का मास मैंने माना है m और इसका मास मैंने माना है स्मॉल m, सैटेलाइट. The gravitational force on the satellite, इसकी बात करें हम लोग. The gravitational force on satellite, हमारे पास इसके बराबर आ गया, दैट इज F is equal to G m upon r square. If v be the orbital speed of satellite, हमने क्या मान ली, ऑर्बिटल स्पीड मान ली किसकी, सैटेलाइट की. देन this gravitational force of the earth that provides the necessary centripetal force to the satellite to revolve around the earth. ये जो gravitational force लगेगा किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ये क्या कर रहा है, it provides the necessary centripetal force to the satellite to revolve around the earth. So यही फोर्स आपके पास क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो मैं इस यहाँ से लिख दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से बेटा m से m कैंसिल आउट हो गया, एक r से ये r कैंसिल आउट हो गया. तो मेरे पास यहाँ से आ गया दैट इज v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g m अपॉन r के बराबर. ये आ गया हमारे पास. सो दिस v ऑर्बिटल स्पीड v दैट इज इक्वल टू g m अपॉन r अंडर द हमारे पास आ गया. ठीक है. अब हमें पता है यहाँ से कि दैट वी नो दैट, इसको दे दिया मैंने नंबर 1. ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड. So we know gm upon r square that is equal to acceleration into gravity. यही आता है. तो यहाँ से gm that is equal to g r square के बराबर हो गया. Therefore this v that is equal to from equation 1, gm की वैल्यू रख दी मैंने g r square upon this r under the root. So this v that is equal to r मेरे पास बाहर आ गया, ये r स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज r, और यहाँ से आ गया g बाई r. दैट दिस वन इज नंबर 2. अब r हमारे पास किसके बराबर है, r दैट इज इक्वल टू r प्लस h के बराबर है. तो मैं यहाँ से लिखती दैट दिस v दैट इज इक्वल टू r अंडर रूट g अपॉन r प्लस h. एस व्हेन दिस h is very less than r, मतलब नियर द सरफेस ऑफ r. हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर मान लो ये हाइट क्या है, दैट इज very less than that of रेडियस ऑफ द अर्थ, देन h can be neglected in comparison to r. So v that is equal to r under root g upon r के बराबर. इस r को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊं तो मेरे पास आ गया v that is equal to g r square upon r under the root. यहाँ से इस r से r कैंसिल आउट हो गया. सो b दैट इज इक्वल टू g r अंडर द रूट. दिस इज द स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ नियर इट्स सरफेस. अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख करके चल रही थी दैट पुट
this g that is equal to 9.8 meter per second square and r radius that is equal to 6.4 into 10 raised power 6 meter per second. ये मैंने रख दिया यहाँ पर. तो मेरे पास क्या है that this b that comes out to be 7.92 into 10 raised power 3 meter per second और हम लोग बोल सकते हैं it is 7.92 kilometer per second. So this is the orbital speed of the satellite near the surface of the earth. यहाँ से मैं एक चीज यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख करके चल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा. b मैंने निकाल दिया यहाँ पर किसके बराबर, b दैट इज इक्वल टू r g by r अंडर द रूट. इसको यूज करूंगा. वैसे हमारे पास b किसके बराबर आ गया, अंडर रूट g r के बराबर. लेकिन कब, व्हेन द सैटेलाइट इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ r. उस दौरान की बात कर ली हम लोगों ने. अब बात करेंगे हम लोग इसके लिए दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट. टाइम पीरियड निकाल देते हैं हम लोग बेटा इसका. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. सो टाइम पीरियड of satellite. Time period of satellite, it is the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth. तो हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड को t से डिनोट करते हैं. दैट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर करेगा. दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये आपके पास आ गया 2 पाई r. r इज द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हमारे पास ये आ गया. अब मैं क्या करूं, यहाँ से b की वैल्यू वो यूज कर लेता हूँ, ये r अंडर रूट g बाई r के बराबर. तो मेरे पास आ गया दिस टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन दिस r और ये r बाई g अंडर द रूट. r से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो मेरे पास आ गया t दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर r. ये r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर इनटू r दैट इज इक्वल टू r क्यूब ओवर g के बराबर हमारे पास है. ठीक है. अब यहाँ से अगर हमें पता है दैट r दैट इज इक्वल टू r प्लस h के बराबर है. सो ये वैल्यू रख दें हम लोग. तो t दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर r, दिस वन दैट इज इक्वल टू r प्लस h का क्यूब अपॉन g. ये आ गया हमारे पास. सो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई. मैं क्या करूँ, इस r को भी क्या करता हूँ इनसाइड लेके जाऊँ, तो बाद में देखेंगे हम लोग इसको. लेकिन अभी इसको याद कर लिया हम लोगों ने. लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3. ये 3 आपके पास है. जब क्या होता है आपके पास, व्हेन दिस h इज वेरी वेरी लेस देन r. अगर मान लो आपके पास क्या है, हाइट है इसकी सैटेलाइट की, दैट इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मींस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग. उस टाइम पर आपके पास ये टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r अंडर रूट दिस इज r क्यूब अपॉन g. h हट गया हमारे पास. सो दिस t दैट इज इक्वल टू 2 पाई, दिस इज r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इनटू g. यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरे पास आ गया ये टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई g. अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पर, दैट इज आई पुट r इज इक्वल टू 6.4 इनटू 10 रेज़्ड पावर 6 मीटर के बराबर. g आपके पास कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सारे वैल्यूज अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो टाइम पीरियड है हमारे पास, टाइम पीरियड रहता है 5.08 इनटू 10 रेज़्ड पावर 3 सेकंड. और मैं इसको बोल सकता हूँ दिस टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 84.6 मिनट के बराबर हमारे पास है. ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, दैट इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट. मतलब कितनी हाइट के ऊपर हम लोगों ने इसको लॉन्च करना है. तो आपके पास वहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, हाइट निकालेंगे इसकी, दैट इज द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट. सो
उसको देखते हैं हम लोग हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट हमने एक रिलेशन किया था अभी दैट दिस टाइम पीरियड t दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर r अंडर रूट r प्लस h का क्यूब अपॉन g। ये किया था हम लोगों ने। इसको क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ से r प्लस h का क्यूब अपॉन g। मुझे चाहिए हाइट यहाँ से तो मैं इसको इस साइड रख देता हूँ। सो r प्लस h का क्यूब दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर r स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर के बराबर। सो r प्लस h क्योंकि हाइट निकालनी है हम लोगों ने यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इस साइड क्या लेना पड़ेगा क्यूब रूट टी स्क्वायर r स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर इसका क्या लिया हम लोगों ने क्यूब रूट। सो दिस हाइट h दैट इज गिवन बाय टी स्क्वायर r स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेस्ट पावर 1/3 माइनस r। तो हम लोग कैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कितनी हाइट के ऊपर हम लोगों ने लॉन्च करना है। तो देखो जब हमारे पास टाइम पीरियड हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई इतना टाइम पीरियड इसका होना चाहिए, इतना टाइम के बाद एक रेवोल्यूशन कर ले कंप्लीट कर ले उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। बाकी सब कुछ हम लोगों को क्या है पता है, रेडियस का पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पता है। देन वी कैन ऑब्टेन द हाइट दैट हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट द सैटेलाइट दैट कैन बी लॉन्च्ड। उसको क्या किया जा सके हमारे पास लॉन्च किया जा सके। अब यहां से निकालेंगे हम लोग क्या दैट इज एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एक तो इसकी क्या आ रही है आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एक आपके पास कौन सी आएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ और दूसरा हमारे पास किसकी वजह से आ रहा है दैट इज ड्यू टू इट्स मोशन, साथ के साथ क्या कर रही है मूव भी कर रहा है। तो हमारे पास इसकी जो एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E दैट इज इक्वल टू U प्लस K। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट हाइट h या हम लोग बोल सकते हैं इस डिस्टेंस r के ऊपर ऑर्बिटल रेडियस हम लोग ने मान ली। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r इनटू l। ये किया था हम लोगों ने माइनस gm अपॉन r। हम लोग ने ये रिलेशन निकाला था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस gm अपॉन r वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड m क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड r मीन्स ऑर्बिटल रेडियस, मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर आ गई दैट इज इक्वल टू r के बराबर हमारे पास आ गई। अब दूसरी बात हम लोग बात करें आल्सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हम लोग ने। आल्सो दिस mv स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r के बराबर आपके पास आ गया। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आती है आपके पास हाफ mv स्क्वायर। हाफ से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू हाफ gm अपॉन r। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दें आप लोग काइनेटिक एनर्जी दैट इज नेगेटिव ऑफ द हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इतना आ जाएगा आपके पास। अगर देखिए हम लोग यहाँ से रिलेशन निकालें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसको क्या कर दूँ मैं दैट इज माइनस हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा नेगेटिव ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेगेटिव द ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी E of the satellite
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो मेरे पास ये आ गया किसके बराबर, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस दिस इज जी एम एम अपॉन 2r माइनस 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 तो E दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r दिस वन इज द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. Now this energy that is negative, it means that the satellite that remain bound to the earth, मतलब ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाएगा. लेकिन जैसे ही एनर्जी आपके पास जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, then it leaves the its orbital. इसको क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं. तो यहीं से हमारे पास निकलती है क्या, बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी कर रखा होगा बाइंडिंग एनर्जी. अगर हम लोग बात करें, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सैटेलाइट को क्या करना है, पुल आउट करना है. कहाँ से, फ्रॉम द इट्स ऑर्बिट. सो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. मतलब हम लोगों ने कहाँ से, ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ पर लेकर के चले जाना है, इसको दूर लेकर के चले जाना है. ठीक है, तो उसको बोल दिया हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी. अब जितनी इसकी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी अगर हम लोग यहाँ पर लगा दें तो क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी एनर्जी. इसकी एनर्जी जब जीरो होगी तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा. तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी that is equal to negative of the total energy, negative of total energy. उतनी एनर्जी और लगा दें. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट that is equal to, इसका नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी एम एम अपॉन 2r. ये क्या आ गई, दिस वन इज द बाइंडिंग एनर्जी. जब हम लोगों को कितनी एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, टू पुल आउट द सैटेलाइट फ्रॉम द इट्स ऑर्बिट और फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. सो यहाँ पर अगर वेरिएशन में आर की एनर्जी की आर के साथ यहां पर वेरिएशन ड्रॉ करूं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये आर ले लिया मैंने, यहां पर ले ली एनर्जी. ठीक है, जो भी एनर्जी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर. देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी. काइनेटिक एनर्जी दैट वेरीज इनवर्सली एज आर के साथ क्या कर रही है, आपके पास इनवर्सली वेरी कर रही है. तो यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैंने रिप्रेजेंट कर दी ऐसे, ये दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपके पास क्या है, ये आपके पास दिस इज माइनस जी एम एम अपॉन आर. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैंने ये रिप्रेजेंट कर दी, दिस वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग, टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है. तो यहाँ जैसे आपके पास आ जाएगी दिस वन विल बी द टोटल एनर्जी. ये आपके पास आएगी, दिस इज टोटल एनर्जी. ये हमारे पास आ रहा है. ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि सैटेलाइट्स हमारे पास होते किस किस तरह के हैं. ये तो उनकी बात कर ली हम लोगों ने, सारी चीज़ें निकाल ली, टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाल दिया, इसकी ऑर्बिटल स्पीड हम लोगों ने निकाल दी. ठीक है, और या फिर हम लोगों ने हाइट यहाँ से निकाल ली, या फिर इसकी एनर्जी निकाल दी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी की बात कर ली हम लोगों ने. अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज द ये हाइट का फार्मूला मैं यूज करूंगा अभी. टाइप्स ऑफ सैटेलाइट हमारे पास होते कितने हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स दो तरह के आते हैं आपके पास. एक आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और दूसरे आपके पास आते हैं पोलर सैटेलाइट्स. दोनों का काम अलग अलग है. तो पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज जियो स्टेशनरी. या इनको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. दो नाम से जाना जाता है इसको, या तो जियो स्टेशनरी बोल दिया हम लोग ने, या क्या बोल दिया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. अब जियो स्टेशनरी से ही समझ में आ रहा है, जियो स्टेशनरी
मतलब जो कि अर्थ की रिस्पेक्ट में कैसे रहें, रेस्ट में रहें। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वहाँ पर तो रुक नहीं सकती, वो क्या कर रही है, सैटेलाइट तो इसके चारों तरफ घूमेगा। हम लोग पहले ऐसा बोल देते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होंगे, द सैटेलाइट्स विच रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ की रिस्पेक्ट में किसमें रहेंगे, वो रेस्ट में रहेंगे। इसका मतलब आपके पास क्या है कि दैट द टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट इज सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टी दैट इज इक्वल टू 24 आवर, मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड यह। And these rotates in the equatorial plane of the earth, above the equatorial plane of the earth in the same direction as the earth rotates। तो अर्थ रोटेट करती है हमारे पास कैसे, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो ये भी कैसे करने चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही रोटेट करने चाहिए। जिस स्पीड से आपके पास अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वैसे ही हमारे पास ये क्या करना चाहिए कि आपके पास उसी उतना ही टाइम पीरियड निकालना चाहिए, ताकि ये एक ही जो आपके पास प्लेस है उसके ऊपर रहे, साथ के साथ उसके साथ क्या करते जाए, मूव करते जाए इस तरीके से। सो अगर हम लोग इनकी हाइट निकालें तो हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट हाइट ऑफ दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट इज द टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेस्ट पावर 1/3 माइनस आर। अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं टाइम पीरियड, ये हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू पता ही है सभी को, दैट इज 6.4 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 मीटर के बराबर आ गया, और जी की वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, देन दिस हाइट दैट कम्स आउट टू बी h दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट आपके पास आ जाती है 3.6 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो this h that is equal to 3.6 into 10 raised power, मैं लिख दूँ इसको 4 किलोमीटर। ये इतनी हाइट हमारे पास आ गई। या हम लोग ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं दैट दिस वन इज इक्वल टू कितना किलोमीटर बन गया आपके पास, h that is equal to 36 एक जीरो मैंने यहाँ लगा दी, बाकी बच गई 3 आपके पास ये किलोमीटर, मीन्स 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ये हमारे पास लाई करेंगे। ठीक है, मिनिमम हाइट आपके पास ये आ गई किसकी, सैटेलाइट की, कौन से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनका मेनली जो काम है हमारे पास किसमें यूज किया जाता है, दीज आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। देखो हमारे पास क्या है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हम लोगों को जब भी क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो रेडियो वेव्स हम लोग यूज करते हैं। रेडियो वेव्स यूज करते हैं तो आपके पास ये चलती है कैसे भाई, लाइन ऑफ साइट में। तो टावर लगाते हैं हम लोग, मोबाइल फोन के लिए क्या लगाते हैं, टावर लगाते हैं, जो कहाँ से, एक टावर से सिग्नल दूसरे टावर में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से सिग्नल आपके पास क्या करते जाते हैं, आगे से आगे पहुँचते जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि अर्थ का जो मैक्सिमम हिस्सा है हमें पता है उसके ऊपर क्या है, सी है, तो वहाँ पर तो टावर नहीं लगा सकते हैं। सो व्हेन एवर देयर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, मान लो हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है, कहीं और दूर हम लोगों ने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है दूसरी कंट्री में, तो इतने ज़्यादा टावर लगाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट दिस वर्क्स एज टावर इन द स्काई, ऊपर जो है किसकी तरह काम करता है आपके पास है, टावर की तरह जो है वो वर्क करता है। हम लोग यहाँ से सिग्नल भेजेंगे, कहाँ पर जाएंगे, सैटेलाइट पर जाएंगे, और सैटेलाइट क्या कर देगा, उसको चारों तरफ आपके पास क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, और जितने भी रिसीवर हैं अर्थ के ऊपर उनको क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। This is only the reason that we can see the live match or live of any program which is held in the other country। मतलब आपके पास किसी दूसरी कंट्री में कोई चीज़, कोई इवेंट हो रहा है, उसको हम लोग लाइव देख सकते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच वर्क लाइक एज अ टावर और एंटीना, उसकी तरह आपके पास क्या करता है, वर्क करता है। दूसरे जो आपके पास इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग कि इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में क्या होना चाहिए, पहली बात आप लोगों के पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है ये क्या होता है, इट रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज 24 आवर। ये आपके पास होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये आपके पास इसकी आ गई। दूसरी हमारे पास बात करें दैट द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द अर्थ दैट इज अबव द 36,000 किलोमीटर। तीसरी बात आप लोगों के पास, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम मैनर एज अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम लोग बात करते हैं किसकी, दैट इज द पोलर सैटेलाइट्स।
दूसरे हमारे पास आते हैं पोलर सैटेलाइट्स। देखो ये हमारे पास अर्थ है, अगर जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, वो ये है हमारे पास कौन सा इक्वेटोरियल प्लेन, ये वाला। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो इसकी इस प्लेन के अबाउट, यहाँ से इसके अबाउट जो है आपके पास क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे। ये आपके पास ऑर्बिट आ गया किसके लिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर आपके पास क्या करेंगे, ये रिवॉल्व करेंगे। और पोलर सैटेलाइट्स कौन से आते हैं ना, सैटेलाइट्स विच रोटेट अबाउट द पोलर ऑर्बिट, किसके अबाउट करेंगे आपके पास है, दैट इज अ पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब पोलर ऑर्बिट कौन सा आ गया आपके पास, दिस वन इज अ पोलर ऑर्बिट। यहां से बात करूं अगर मैं, ये वाला ऑर्बिट, दिस वन इज अ पोलर ऑर्बिट, इसमें आपके पास कौन से करेंगे, दैट इज अ जियो स्टेशनरी। ये पोलर ऑर्बिट हो गया, ये पोल आ गया नॉर्थ पोल, और ये कौन सा आ गया, साउथ पोल, और ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज अ इक्वेटर। तो ये किसके लिए आ गया आपके पास, दिस इज फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और ये किसके लिए हो गया आपके पास, पोलर सैटेलाइट्स के लिए, पोलर सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। अब अर्थ जो है वो इस तरीके से रोटेट करती है आपके पास, कहां से, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब आपके पास ये जैसे ही घूमेंगे तो हर पार्ट को ये क्या करेंगे आपके पास से एग्जामिन करेंगे, किसके, अर्थ के हर पार्ट को क्या करेंगे आपके पास से एग्जामिन करेंगे। लेकिन जो हाइट है आपके पास किसकी, दैट इज ऑफ पोलर सैटेलाइट्स की, दैट इज फ्रॉम अबाउट 500 to 800 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ज़्यादा नहीं है आपके पास। अर्थ का एटमॉस्फेयर आता है कहाँ तक, 400 किलोमीटर तक आता है आपके पास। उसके बाद हम लोगों ने इनको कहीं पर भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो हाइट है दैट इज अबाउट, कितनी आ गई आपके पास, हाइट जो है दैट इज अबाउट 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक इनकी जो है वो हाइट आ गई अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, ये आपके पास क्या होगा, हर हिस्से को एग्जामिन करेगा। यहाँ पर एक कैमरा लगाया होता है, उसके फोटोग्राफ से अर्थ के दे देता है, या आप लोगों के पास लाइव भी जो है वो शो करता है ये पिक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो ये जो आपके पास क्या है, सैटेलाइट है, इट एग्जामिन द एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ ट्वाइस इन अ डे, मतलब आपके पास दिन में 2 बार हर पॉइंट से होते हुए ये सैटेलाइट क्या करता है, गुजरता है आपके पास, ठीक है। इसलिए हमारे पास इसके जो यूजेस हैं, देखो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ने यूज कर लिया कौन सा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बाकी पर्पस के लिए आपके पास कौन सा आता है, दैट इज अ पोलर सैटेलाइट्स, उनका यूज करते हैं हम लोग। तो इनके यूजेस की बात करें अगर हम लोग, यूजेस ऑफ द सैटेलाइट्स, तो यूजेस पहली बात आपके पास सैटेलाइट्स अब हम लोगों ने कॉमनली दे रहे हैं इनके यूजेस, चाहे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, चाहे हमारे पास कौन सा है, पोलर सैटेलाइट है, दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन यूजेस लेकर के चलेंगे हम लोग। पहली बात, सैटेलाइट्स दीज आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने इनको क्या कर लिया, यूज कर लिया। दूसरा आपके पास सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब आ गया ऐसे फार फ्लंग एरियाज जहां पर हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन उनको भी एग्जामिन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, और उसके लिए यूज करते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट्स का, ठीक है। या फिर आप लोगों के पास क्या है, ड्रॉट है, फ्लड है कहीं पर, उसका हम लोग ने अगर सर्वे करना है तो भी हम लोग किसकी वजह से करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग जो हमारे पास आती है वो भी कौन देता है आपके पास, सैटेलाइट्स, एंड पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर दैट वन आल्सो। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्लोर द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, अपर एटमॉस्फेयर जैसे आइनोस्फीयर आप लोगों के पास आ गया, उसमें आप लोगों के पास क्या क्या हो रहा है, मीन्स आपके पास जो गैसेज है वो किसकी फॉर्म में है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, तो उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास किसका यूज किया जाता है, दैट इज ऑफ द सैटेलाइट्स। लास्ट वन अगर हम लोग बात करें, दैट दीज सैटेलाइट्स दीज आर यूज्ड टू नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, उसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग। मोरोवर जासूसी के लिए भी जो है इनका यूज किया जाता है, सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। तो कौन से सैटेलाइट्स यूज करते हैं उसके इसमें भी हम लोग, दैट इज द पोलर सैटेलाइट्स। तो ये हमारे पास थे सैटेलाइट्स। अब बात करेंगे हम लोग इसकी, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड। एस्केप वेलोसिटी और स्पीड,
एस्केप वेलोसिटी का मतलब है किसी बॉडी को हम लोगों ने इस तरीके से फेंकना है ऊपर की तरफ को, ताकि ये क्या कर जाए, इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड नेवर रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो द मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट क्रॉसेस द gravitational field of the earth and never return back to the earth is known as its escape speed। उसी को क्या नाम दे दिया हम लोग ने, that is known as a escape speed। So the minimum velocity with which a body is projected such that it crosses the gravitational field of the earth and never return back to the surface of the earth is known as a escape speed of the body। ठीक है, on the earth। तो हमारे पास यहाँ पर मान लो अर्थ के ऊपर ही निकालेंगे हम लोग, लेट अर्थ बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर विद सेंटर ओ हैविंग मास m। हम लोगों ने ये मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, लेट अर्थ बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r with center O। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि क्या है हमारे पास, ये मैंने मान लिया इट इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये मैंने मान ली इसकी रेडियस r। मान लो ये आपके पास सेंटर O है और यहाँ से क्या कर दिया, ये पॉइंट A है, यहाँ से कोई बॉडी मास m की मैंने क्या कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया और इसको लेकर के जाना है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ दैट बिकम्स 0। तो मान लो हमारे पास क्या है कि दैट लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो लेट अ बॉडी of mass m is projected with escape speed। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रोजेक्टेड कर दिया कहां से, फ्रॉम पॉइंट A on the surface of earth। मान लो किसी टाइम के ऊपर बॉडी जो है कहां पर आपके पास, दैट इज एट दिस पॉइंट B, यहां पर है हमारे पास, ठीक है। कहां पर है आपके पास, B के ऊपर है। तो इसकी डिस्टेंस हम लोगों ने पॉइंट B की जो है वो सेंटर से मान ली किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू x। ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। लेट एट एनी टाइम the body is at B। So gravitational force of the body at point B, यहां पर देखिए अगर हम लोग gravitational force on the body at B, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, then this F that is equal to G m upon x square। नाउ अगर इसको अपवर्ड हम लोग ने मूव करना है तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर C, और B और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली dx के बराबर, बहुत कम है। सो द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब कम से कम इतना फोर्स हम लोगों को ऊपर की तरफ को लगाना पड़ेगा। सो द वर्क डन to move the body from B to C through small height, through small distance dx, इतना हम लोगों ने कर दिया, इसको मूव कर दिया। So this work done that is equal to dw that is equal to f dot dx। फोर्स आपके पास अप्लाइड की बात करें, इतना ही अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स। मतलब जिस साइड को फोर्स लगाएंगे उसी साइड को क्या आ गया आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहाँ से वर्क डन, दिस वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, एफ है हमारे पास जी एम
टोटल वर्क डन टू प्रोजेक्ट द बॉडी फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, कहाँ तक आप लोगों ने, इन्फिनिटी तक हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट करना है। सो दैट नेट वर्क डन टू प्रोजेक्ट द बॉडी, नेट वर्क डन टू प्रोजेक्ट द बॉडी फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, यहाँ तक हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, दैट इज फ्रॉम ए पॉइंट लोकल सेंटर से आर के ऊपर, तो आर टू इन्फिनिटी हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज दिस जी एम एम, ये तो बाहर रह जाएगा आपके पास, आर टू इन्फिनिटी ये आपके पास रहेगा, दिस वन इज एक्स स्क्वायर 1 upon x square और ये dx। So this work done that is equal to g m m x minus 2 r से इन्फिनिटी dx। इसके इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी क्या, x raised to power -1 upon -1। So this work done that is equal to g m m x raised to power -1 upon -1, कहाँ से, r से इन्फिनिटी आपके पास। So work done that is equal to minus g m m, यहाँ पर 1 upon x, कहाँ से, r से इन्फिनिटी। So work done that is equal to minus g m m, यहाँ पर 1 upon infinity minus 1 upon r, 1 upon infinity that is equal to 0। So work done that is equal to minus g m m, 0 minus 1 by r, so minus क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास। So this work done that is equal to g m m upon r के बराबर। अब इसको दे दिया मैंने नंबर 1, लेट दिस विल बी नंबर 1। अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक VE with the escape velocity or speed of the body, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mve स्क्वायर। अब यही जो काइनेटिक एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बराबर, यही हमारे पास क्या हो गया भाई, जितनी एनर्जी के साथ हम लोगों ने फेंका था वही तो किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क डन में हुआ हमारे पास। सो दिस हाफ mve square that is equal to g m m upon r के हमारे पास, ठीक है। सो इस m से ये m कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो मेरे पास आ गया दिस ve square that is 2 g m upon r, ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं। सो ve that is equal to 2 g m upon r under the root। Now we know that this g m upon r square that is equal to g, so this g m that is equal to g r square, इसके बराबर आपके पास है। तो इस रिलेशन से अगर देखें हम लोग, दिस ve that is equal to 2 g r square over r under the root, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो VE दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। दिस इज द एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इस रिलेशन से देख लो, चाहे इस रिलेशन से देख लो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडी। चाहे आपके पास क्या है, कोई कम मास की बॉडी है, चाहे आपके पास क्या है, ज़्यादा मास की बॉडी है, अगर इसको हम लोगों ने क्या करना है भाई, दूर भगाना है, कहाँ से, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, देन वी हैव टू अप्लाई द सेम वेलोसिटी ऑन बोथ द बॉडी। दोनों के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेम वेलोसिटी। तो अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पर, दैट इज g दैट इज इक्वल टू 9.8 एंड r दैट इज इक्वल टू 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर, तो मेरे पास VE आ जाता है यहाँ से, दैट इज 11.2 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड, और मैं बोल सकता हूँ दिस VE दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। So when any body that is projected with a velocity of 11.2 km per second from the surface of the earth, then it never return back on the surface of the earth. It crosses the gravitational field of the earth and
नेवर कम बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये आपके पास क्या है, दिस वन इज द एस्केप वेलोसिटी। अच्छे से करना बेटा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी यहां पर वेटलेसनेस। वेटलेसनेस की बात करें अब हम लोग, वेटलेसनेस हमारे पास कब आती है? इट इज द सिचुएशन अंडर विच द अपीयरेंट वेट ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी इज जीरो। अपीयरेंट वेट, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा मैं, क्या आ गया आपके पास? अपीयरेंट वेट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास कहता है व्हेन एवर एनी बॉडी दैट फॉल्स फ्रीली देन इट्स अपीयरेंट वेट दैट इज इक्वल टू जीरो। किसके बराबर आ जाता है? जीरो के बराबर आ जाता है। सो ऑल द सैटेलाइट्स और द स्पेसक्राफ्ट की बात करें हम लोग, दीज आर फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। ये क्या कर रहे हैं आपके पास? फ्रीली फॉल कर रहे हैं अंडर द ग्रेविटी। हैंस इन द स्पेसक्राफ्ट एनी एस्ट्रोनॉट दैट इट्स अपीयरेंट वेट दैट इज इक्वल टू जीरो। उस केस में आपके पास इसका अपीयरेंट वेट क्या हो जाता है? दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो सिचुएशन आ गई आपके पास जब आपके पास क्या है? वेटलेसनेस क्या होगी? व्हेन द अपीयरेंट वेट ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आप लोगों के पास ये चैप्टर जो थ्योरी पार्ट है आप लोगों के पास ग्रेविटेशन का, दैट इज ओवर। अच्छे से इसको रिवाइज करना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेकर के चलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।